तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम पे हम करते हैं, ठीक है। ये आपका रोटेशन चैप्टर से हम बोल सकते हैं। देखो मुझे यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन बताना है, इसका ये N1 नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और इसका N2 नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ठीक है। इसको N2 बोल दे रहे हैं और इसको N1 बोल दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे नीचे कितना लगेगा इसका सेंटर ऑफ मास से, दैट इज 60 kg, 60 न्यूटन, है ना। और यहाँ पे 40 न्यूटन लग रहा होगा, है ना, यहाँ पे 40 न्यूटन लग रहा होगा, सही। अब यहाँ पे हम सबसे पहले फोर्स बैलेंस करते हैं, मतलब ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में अगर देखोगे तो N1 + N2 इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम है। अब हम रोटेशन इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। रोटेशन इक्विलिब्रियम मतलब आप इस रोड को बनाओ पहले। अभी जो रोड है इधर इसका सेंटर ऑफ मास होगा और यहाँ पे एक ब्लॉक लगाया हुआ है, तो इसका जो फोर्स लगेगा दैट इज़ 40 न्यूटन ना, 4 kg, तो 40 न्यूटन इस वाले टॉर्क लगेगा, टॉर्क ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगा है वो यहाँ पे N1 टॉर्क लगा रहा होगा और यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो यहाँ पे N2 टॉर्क लगा रहा होगा, सही है। तो बैलेंस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला ऐड हो जाएंगे, मतलब 40 इंटू में इसके अबाउट कितना है, अगर ये पूरा 30 है और ये मुझे पता है कितना होता है, सेंटर 70 दिया हुआ था, 70 दिया हुआ था, 35 हो जाएगा, है ना। और ये मुझे क्या दिया हुआ, 30 दिया हुआ था, कितना बचेगा, 5 बचेगा, इंटू 5, ठीक है। इसका टॉर्क लिख लिया, प्लस में इसका टॉर्क लिखोगे जब टॉर्क ऑफ N2, तो टॉर्क ऑफ N2 मतलब नॉर्मल फोर्स N2 इंटू ये N2 जो है ये 10 पे है, तो कितना बचेगा, 25 बचेगा, है ना। तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ N1 लगाएंगे, सो N1 आ जाएगा। और यहाँ से जो ये सेंटर ऑफ मास और ये कितना डिस्टेंस अभी बताया था 25 है, तो ये आ जाएगा 25, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 8, तो ये आ जाएगा N1 - N2 इज इक्वल्स टू 8। और एक इक्वेशन थी मेरी N1 + N2 इज इक्वल्स टू 100, इसको क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 2N1 इज इक्वल्स टू 108। तो N1 कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा, ठीक है। अगर N1 54 आ रहा है तो इसमें N2 की वैल्यू निकाली जा सकती है ना, N2 की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो यहाँ से N2 निकालेंगे, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 4, राइट। सो हमारे पास N2 भी आ रहा है, तो हमें N1 N2 निकालना था। अब देखो ये तो पहला क्वेश्चन है। अब एक और क्वेश्चन NCERT गिवन है, जैसे कि एक लैडर है और यहाँ पे दिस इज द, ये दीवार है और ये उन्होंने क्या रखी है, ये वाली लैडर रखी है, ठीक है। ये वॉल, ये दीवार है और ये फ्लोर है। अब यहाँ पे हमें जैसे कि नॉर्मल रिएक्शन और वो वाला जैसे एक कॉम्पोनेंट लिया जाता था, है ना, ये इसका नॉर्मल N1 बताओ, इसका नॉर्मल N2 बताओ, है ना। ये वाला भी क्वेश्चन NCERT में गिवन है, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। और इससे हमारे पास में जो नीट 2025 का क्वेश्चन आया था, यहाँ से ही आया था, ठीक है। यही वाला सेम क्वेश्चन आपका बेस था, ठीक है ना। बस ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ओके।